कहानी कामयाबी की। नमस्कार, न्यूज रंडी आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। दिल्ली के नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी ने करिश्माई प्रदर्शन करते हुए ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली है। पार्टी को 250 वार्डों वाली एमसीडी में बहुमत मिला तो 15 साल से एमसीडी पर काबिज बीजेपी को करारी शिकस्त देते हुए उसकी बादशाहत भी खत्म कर दी। याद हो कि बीजेपी ने एमसीडी को बचाने के लिए अपने सारे अस्त्र भी आजमाए थे। यूपी के सीएम योगी से लेकर उत्तराखंड के सीएम धामी तक ने कई रैलियां की थी, लेकिन बावजूद इसके केजरीवाल की पार्टी ने उन्हें अपनी रणनीति से बेअसर कर दिया। आम आदमी पार्टी को 250 सीटों में से 134 सीटें मिली। हालांकि बीजेपी ने 100 का आंकड़ा पार कर आम आदमी पार्टी को कड़ी टक्कर जरूर दी है। वही देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के हालात दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहे हैं। पार्टी दहाई के आंकड़े तक को भी नहीं छू पाई, जबकि अन्य को 3 सीटें हासिल हुई। जादूगर हूं मैं, जादूगर। दिल जीतना जानता हूं। लोगों के काम करेंगे, लोगों के सुख दुख में काम आएंगे, लोगों का दिल जीतेंगे। इनकी तरह काले झंडे लेके हम खड़े नहीं होंगे। हमें काले झंडे लेके खड़े होने की जरूरत नहीं है। हम पुण्य कमाते हैं, हम लोगों का दिल जीतते हैं। एमसीडी में चला केजरीवाल का दांव। बम्पर वोट से जीता निगम चुनाव। कई वार्डों पर दर्ज की जीत दमदार। दिल्ली में बनाई डबल इंजन की सरकार। कमल खिला नहीं, हाथ चला नहीं, झाड़ू पड़ी सब पर भारी। अब आई है केजरीवाल की बारी। देश में मोदी लहर के बीच अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को दिल्ली नगर निगम चुनाव में जनता का बेशुमार प्यार मिला। जनता ने 15 साल से निगम की सत्ता में काबिज बीजेपी को नकारा और आम आदमी पार्टी को स्वीकारा, जिसने 100 से ज्यादा वार्डों पर दमदार जीत दर्ज कर दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनाई है। बिजली पानी के मुद्दे पर तो आम आदमी पार्टी जनता का विश्वास जीत ही चुकी थी, लेकिन एमसीडी इलेक्शन में आप पार्टी ने गलियों, नालियों और साफ सफाई के मामले पर भी दिल्ली वासियों को भरोसे में ले लिया, जिसने पार्टी को एमसीडी की सत्ता तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई। केजरीवाल ने सीधे सीधे शब्दों में कह दिया है कि एमसीडी में बीजेपी मतलब लड़ाई और जनता की शामत आई। दिल्ली में हमारी सरकार एमसीडी में भी सरकार बनने जा रही है, तो दिल्ली में काम तो हम ही कराएंगे। अब अगर गलती से आप सब लोग बता देना अपनी अपनी कॉलोनी में, गलती से भी अगर आपने बीजेपी वाले को जिता दिया तो काम सारे बंद हो जाएंगे, क्योंकि वो तो लड़ेगा हमसे। अगर गलती से भी आप लोगों ने बीजेपी वाले को जिता दिया, काम सारे बंद हो जाएंगे। वो लड़ेगा बैठ के हमारे साथ, वो धरना देगा मेरे को, वो इसी तरह से जैसे ये डिस्टर्ब कर रहे हैं वो भी डिस्टर्ब करेगा। आप चाहते हो अगले 5 साल तक यही चलता रहे? नहीं, ये गुंडागर्दी चाहते हो आप लोग? काम चाहिए ना, काम चाहिए, काम चाहिए ना। काम। तो ऊपर भी हमारी सरकार है, नीचे भी हमारी सरकार है, काम तो केजरीवाल ही करेगा। केजरीवाल एंड पार्टी ने इस बार दिल्ली में कूड़े के पहाड़ों को भी चुनावी मुद्दा बनाया, जिस पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को जमकर घेरा। भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में दिल्ली के लोगों का सर झुकाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। शर्म से सर झुक जाता है हम लोगों का। कोई रिश्तेदार आए, कोई दोस्त आए, दूसरी जगह से कोई आए, क्या देखता है दिल्ली में? केवल ये कूड़े के पहाड़ नहीं है, गली गली में चले जाओ, चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा, कूड़ा ही कूड़ा। हर गली में कूड़ा है, हर सड़क पे कूड़ा है। कूड़े के सिवा इन्होंने 15 साल में कुछ नहीं दिया। अमित शाह जी आया भी 10-15 दिन पहले, खूब गालियां देके गए मेरे को
केजरीवाल पैसे नहीं देता, केजरीवाल पैसे नहीं देता, हाय रे दे दो रे पैसे रे, मर गया रे पैसे रे, पैसे 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 पैसे, बस पैसे मांगते रहते हैं ये। पैसे मांगते रहते हैं ये लोग, पैसे दे दो रे पैसे। 15 साल में इन्होंने 2 लाख करोड़ रुपए खर्च कर दिए ये एमसीडी ने। इनका जो बजट बनता है 2 लाख करोड़ रुपए खर्च कर दिए इन्होंने, 2 लाख करोड़। एमसीडी चुनाव के लिए केजरीवाल की 10 गारंटियों में कूड़े के पहाड़ को खत्म करने की गारंटी पहले नंबर पर रही। केजरीवाल ने वादा किया कि एमसीडी में सत्ता में आने पर दिल्ली में तीनों बड़े कूड़े के पहाड़ों को खत्म कर दिया जाएगा और दोबारा पहाड़ नहीं बनने दिए जाएंगे। दिल्ली को सुंदर बनाएंगे। बहुत दुख होता है, चारों तरफ कूड़ा कचरा, कूड़े के पहाड़, कूड़ा ही कूड़ा है, कूड़ा ही कूड़ा है, कीचड़, नालियां भरी पड़ी हैं। दिल्ली को साफ और सुंदर बनाएंगे। कोई भी आएगा, खुद के लिए भी गर्व की बात होगी, साफ सुथरी सड़कों पे चलेंगे, मन लगेगा, और बाहर से भी कोई आएगा कहेगा हाँ यार दिल्ली सुंदर शहर हो गया। अब पहली चीज कि दिल्ली में जो तीनों कूड़े के पहाड़ हैं इनको खत्म करेंगे। दूसरी, अभी इन्होंने कई प्लानिंग कर रखी है, कोई कह रहा 16 नए पहाड़ बनेंगे, कोई कह रहा 20 बनेंगे, कोई कह रहा 25, क्योंकि जो मौजूदा तीनों कूड़े के पहाड़ हैं उस पर और कूड़ा डालने में दिक्कत हो रही है, वो अनस्टेबल हो गए हैं, वो गिर सकते हैं, टूट सकते हैं, अनसेफ हो गए हैं। तो अब ये नई नई जगह ढूंढ रहे हैं लैंडफिल, नई लैंडफिल साइट्स के लिए। मैं दिल्ली के लोगों को भरोसा देना चाहता हूँ, ये तीनों कूड़े के पहाड़ तो ख़त्म करेंगे ही करेंगे, कोई भी नया कूड़े का पहाड़ दिल्ली के अंदर नहीं बनने देंगे, कोई नया लैंडफिल साइट नहीं होगा। वहीं बीजेपी ने एमसीडी चुनाव में कथित शराब घोटाले को मुद्दा बनाकर आम आदमी पार्टी को घेरना चाहा, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाई। बीजेपी इस मुद्दे को आधार बनाकर आम आदमी पार्टी से जनता के विश्वास को डिगा नहीं पाई। केजरीवाल ने इलेक्शन से पहले कई रैलियां, कई सभाएं की और कई संबोधन दिए, जिसमें केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के वादे को पत्थर पर लकीर बताया। वहीं उन्होंने दूसरी पार्टियों के वादों को खोखला बताया। हम जो कहते हैं वो करते हैं, हमारी गारंटी होती है, ये गारंटी कभी टूटती नहीं है। जैसे फेविकल कोल का जोड़ कभी टूटता नहीं है, वैसे आम आदमी पार्टी की गारंटी कभी टूटती नहीं है। ये दूसरी पार्टी वाले वचन पत्र जारी करते हैं, फिर 5 साल उस पर कुछ नहीं करते, तो अगली बार कहते हैं नहीं इस बार संकल्प पत्र जारी करेंगे, फिर उस पर भी कुछ नहीं करते, तो अगली बार कहते हैं इस बार हम मैनिफेस्टो जो मर्जी कह लें। इनकी नीयत साफ नहीं है दूसरी पार्टी वालों की, इन्होंने करना ही नहीं होता है। जिस दिन चुनाव के नतीजे आते हैं उसके अगले दिन ही अपना मैनिफेस्टो, वचन पत्र जो भी कहते हैं उसको फाड़ के रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं। पंजाब में एक मौका केजरीवाल को, नारे के साथ सत्ता में आम आदमी पार्टी ने एमसीडी इलेक्शन में भी इसी नारे को दोहराया। एक बार केजरीवाल को मौका देके देखो, एक बार केजरीवाल को मौका देके देखो, दिल्ली की सफाई ना करे। 5 साल में हम दिल्ली साफ नहीं करें, हमें अगली बार वोट मत देना। 5 साल में दिल्ली साफ नहीं करें, हमें वोट मत देना। एक मौका सारे जने दिल्ली के लिए, देश के लिए, दिल्ली की सफाई के लिए, दिल्ली को कूड़ा मुक्त करने के लिए वोट देंगे। पार्टी ने पहली बार निगम में ताल ठोकी थी और तब उसने तीनों निगमों में कांग्रेस को पछाड़ते हुए दूसरा स्थान हासिल किया था। महज 5 सालों में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि लोगों ने आपको दिल खोल कर वोट दिए और एमसीडी में बीजेपी के 1.5 दशक के शासन को खत्म कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया।
तरफ जश्न का माहौल है। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ता झूम नाच रहे हैं और एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। क्या बच्चे और क्या बुजुर्ग, इस जश्न में हर उम्र के समर्थकों को देखा जा सकता है। जोश और जश्न की ये तस्वीरें दिल्ली से लेकर अहमदाबाद तक नजर आई। जादूगर हूं मैं, जादूगर। दिल जीतना जानता हूं। लोगों के काम करेंगे, लोगों के सुख दुख में काम आएंगे, लोगों का दिल जीतेंगे। इनकी तरह काले झंडे लेके हम खड़े नहीं होंगे। हमें काले झंडे लेके खड़े होने की जरूरत नहीं है। हम पुण्य कमाते हैं, हम लोगों का दिल जीतते हैं। 5 साल पहले जब दिल्ली के अंदर हम पूरा पहला चुनाव लड़े थे, 7 साल पहले, लोग कहते थे बीजेपी के इतने वोट, बीजेपी के। आज धीरे 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 करके हमने सबका दिल जीत लिया, एक एक करके सबका दिल जीत लिया। कांग्रेस तो जीरो हो गई और वो दिन दूर नहीं है जब बीजेपी भी जीरो हो जाएगी दिल्ली के अंदर। आम आदमी पार्टी के खेमे की खुशी और जोश वास्तव में ये बताने के लिए है कि दिल्ली में आप ही आप हैं। पहले विधानसभा में आप और अब एमसीडी में भी आप। यानी फिलहाल राजधानी में सीएम अरविंद केजरीवाल के नारे का जादू चल गया। केजरीवाल ने कहा था, दिल्ली में केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल का पार्षद। लोगों ने हमें बिजली की जिम्मेदारी दी, हमने बिजली ठीक की, बिजली मुफ्त की, 24 घंटे बिजली की। आज दिल्ली के लोगों ने अपने बेटे को, अपने भाई को दिल्ली की सफाई करने की जिम्मेदारी दी है, भ्रष्टाचार दूर करने की जिम्मेदारी दी है, पार्कों को ठीक करने की जिम्मेदारी दी है। कई सारी जिम्मेदारियां आज दी हैं। इतना प्यार दिया आपने, इतना विश्वास किया आपने मेरे ऊपर, इसके लिए मैं आपका ऋण कभी नहीं चुका सकता। मैं पूरी कोशिश करूंगा रात दिन मेहनत करके आपके इस भरोसे को कायम रखूं, ऐसी मेरी हमेशा कोशिश रहेगी। एमसीडी चुनाव में बहुमत हासिल करना आम आदमी पार्टी के लिए आसान नहीं था। एमसीडी की सत्ता पर बीजेपी पिछले 15 साल से काबिज थी, लेकिन आम आदमी पार्टी जिस तरह साल 2013 में शीला दीक्षित सरकार के 15 साल के शासन को करारी शिकस्त दी, कुछ उसी तरह एमसीडी पर 15 साल से काबिज बीजेपी को सत्ता से बाहर कर दिया। नतीजे से गदगद आपके नेता अब दिल्ली का कायाकल्प करने की बात कर रहे हैं। हमारे जो पार्षद भाई बहन यहां पर जीत के आए हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। दिल्ली की जनता ने पूरे देश को संदेश दिया है। तो कहानी कामयाबी की लगातार जारी है। वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का।